नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। जो पलायन यानी जो माइग्रेंट करके जो मजदूर बाहर चले गए हैं, वो एक बिहार में चुनावी मुद्दा बन चुका है। बेरोजगारी चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा है और बेरोजगारी और पलायन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए विपक्ष इसे ज़्यादा से ज़्यादा उछाल रहा है और जो पक्ष में बैठी हुई नीतीश सरकार है वो बचाव की मुद्रा में है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, बिहार में जो पलायन एक गंभीर मुद्दा हो है। आज कोई भी पार्टी है इस बात को अब स्वीकारने लगी है कि अगर पलायन पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो विपक्ष में हो या पक्ष में हो। इस मुद्दे पर किसी का कोई मतभेद नहीं है कि पलायन और बेरोजगारी बिहार का एक गंभीर मुद्दा है। सबसे बड़ी चीज कि बिहार सरकार के पास इस बात का कोई डेटा ही नहीं है कि कितने बिहारी मजदूर बाहर गए हुए हैं। सबसे हास्यास्पद, मतलब एक तरह आपको हंसी आएगी सुन के, कि बिहार सरकार के पास अपने लोगों का ही डेटा नहीं है कि कितने लोग बाहर गए हुए हैं। या तो बिहार सरकार इस चीज को छिपाती है, क्योंकि इससे जाने से बिहार सरकार को किरकिरी होने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये बात खुल के बाहर आ जाएगी, आंकड़े बाहर आ जाएंगे, तो बिहार सरकार की किरकिरी होने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, या तो बिहार के पास ये डेटा ही नहीं है, और अगर डेटा नहीं है तो ये बिहार की बहुत ही एक तरह से अब इसकी परिस्थितियों का खुद अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार सरकार किस तरह काम कर रही है कि अपने लोगों का इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है। दूसरी चीज, आजादी से लेकर आज तक ये करीब 70-75 सालों का जो दौर है, पलायन लगभग शुरू से ही था, लेकिन पिछले 30-35 सालों में काफी बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि बिहार सरकार कभी केंद्र से इस मुद्दे पर कुछ चर्चा ही नहीं की। अब किस चीज की चर्चा नहीं की, अब मैं बता रहा हूं किस चीज की चर्चा नहीं की। दिक्कत क्या है, जो बिहार के मजदूर बाहर काम कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, छोटे मोटे किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, छोटी छोटी एमएसएमई में काम कर रहे हैं, यानी एक तरह से मजदूर के रूप में जो उनको मैन पावर्स की जरूरत होती है, जिन कंपनियों को इनको हायर करते हैं, इनका शोषण होता है। आप सिंपल सा अपने अगर ऑफिस के में हो या किसी अपार्टमेंट में हो, अगर बड़े शहरों से आप ये मेरी बातें सुन रहे होंगे, तो आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ चौकीदार से पूछ लीजिएगा, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उससे पूछिएगा वो कितने घंटे काम करता है, तो वो बोलेगा 12 घंटे काम करते हैं। यानी 8 घंटे जो काम कराना चाहिए था उससे थोड़े पैसे ही लोग बढ़ाकर 12 घंटे काम कराते हैं, यानी शोषण करते हैं। और एक वही शोषण नहीं है, बहुत काफी शोषण है। अगर किसी कंपनी में जाइए तो 12 घंटे का एक शिफ्ट बना हुआ है और इनका शोषण भी होता है। यहां तक कि इनके सारे राइट्स को वहां नजरअंदाज कर दिया गया है। और मजे की बात तो देखिए, बिहार सरकार आज तक ना संबंधित राज्यों से कभी बात की है, ना केंद्र सरकार से बात की है। ये मजे की बात है। दूसरी चीज, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेंस 1979 एक कानून भी है, जिसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार को यह दबाव डाल सकती है कि आप हमारे मजदूरों को जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उनके जो राइट्स हैं, जो मजदूरों का जो अधिकार हैं, उस अधिकारों पे आप बात तो करिए, उन राज्यों से बात तो कीजिए। मजे की बात तो यह है कि बिहार सरकार आज तक कभी बात नहीं की। कोई सत्ता में हो, किसी ने भी आज तक केंद्र सरकार को एक चिट्ठी भी नहीं लिखी है कि हमारे लोगों का वहां पर शोषण हो रहा है, वो नरकीय स्थिति में रह रहे हैं। कम से कम आप उन स्टेट्स से बात कीजिए। अगर कोई वर्कर, भारत का कोई वर्कर सऊदी अरेबिया जाता है, यूएई जाता है, कुवैत जाता है या दुनिया के किसी देशों में जाता है, तो उसके लिए भारत सरकार दूसरे उस राज्य, उस देश से बात करती है कि हमारे लोगों को कौन कौन से राइट्स होंगे जो उनको मिलना चाहिए। और वहां की सरकार ये कोशिश करती है कि इस कानून का पालन हो, क्योंकि ये दो देशों का मसला होता है। आप बिहार सरकार अच्छी तरह जानती है कि माइग्रेंट वर्कर बिहार के रीढ़ हैं। जो बाहर मजदूर पलायन करके गए हैं वो काफी रेमिडेंस भेजते हैं, जिसकी वजह से बिहार सरकार के अर्थव्यवस्था चलती है। और जो अर्थव्यवस्था चलाने वाले टूल्स बिहार के पास है क्या? वर्कफोर्स के अलावा कुछ नहीं है। अगर वर्कफोर्स ही आपका
अगर उस जाम रहेगा, वही उसका शोषण होते रहेगा, तो फिर आपका सरकार में होने की क्या जरूरत है श्रीमान। पिछले अगर नीतीश कुमार की सरकार की भी बात किया जाए, ये 20 सालों से लगभग सत्ता में है, लेकिन 20 सालों में इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है, एक चिट्ठी तक नहीं लिखी है केंद्र सरकार से कि आप जो 1979 में एक कानून बना था माइग्रेंट वर्क के लिए, उस कानून के तहत संबंधित राज्यों से बात करें कि उनका शोषण न हो। लेकिन नहीं बात हुआ है कोई भी। भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में ऐसी कोई कानून ही नहीं है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से डायरेक्ट बात कर सके कि हमारे लोगों का शोषण ना हो। कोई कानून नहीं है। हजारों वर्कर्स एक दूसरे जगह से माइग्रेट करते हैं, लेकिन एक स्टेट दूसरे स्टेट में दबाव नहीं डालती है, क्योंकि ऐसा कानून ही नहीं है। बीच में एक मध्यस्थता के रूप में केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार को क्या पड़ी हुई है? केंद्र सरकार तो बिल्कुल नहीं ध्यान देती है, कहती आप समझिए, ये आपके लोग हैं, आप समझिए, आप अपने आप उनको काम दीजिए। यानी ये वर्कर्स किसी भी अगर उद्योग को चलाने के लिए अगर जितनी रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, मशीनरी की जरूरत होती है, उतना ही वर्कफोर्स की भी जरूरत होती है। और मजे की बात, जो वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा सप्लायर बिहार है, वो वर्कफोर्स का वहां शोषण होता है, लेकिन बिहार की सरकार आज इस मुद्दे पर कोई चर्चा ही नहीं करती है। उन राज्यों से छोड़िए, केंद्र सरकार भी आज तक एक चिट्ठी भी नहीं लिखी। ये है बिहार की स्थिति। बिहार की जो पॉलिटिशियन अब मैं एक चीज मैं बता रहा हूं, बड़ा सुन के आपको भी आश्चर्य हुआ कि बिहार का कैसे कैसे शोषण हुआ है और कैसे कैसे हो रहा है। रेलवे की बात किया जाए, अक्सर मोदी जी आकर बोलते हैं कि रेलवे में इतना डेवलपमेंट करा दिया, रेलवे का हम इतना ट्रेनें चला रहे हैं, वंदे भारत पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का चलाते हैं ये लोग। रोज ये होता है कि लेकिन जरा सोचिए, आप सुन के हंसी आएगी। बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है और बिहार में 13 करोड़ आबादी पर मात्र 600 ट्रेनें ही चलती हैं, जो बिहार के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। लगभग इतनी ही आबादी महाराष्ट्र के भी है, इसी के आसपास। और महाराष्ट्र में जानते हैं कितनी ट्रेनें चलती हैं? 2800। यानी बिहार की आबादी 13 करोड़ और इतना, इसके ठीक बराबर थोड़ा बहुत इधर उधर महाराष्ट्र के भी आबादी है, लेकिन महाराष्ट्र में 2800 ट्रेनें प्रतिदिन चलाई जा रही हैं और बिहार में मात्र 600 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये स्थिति है बिहार के साथ, ये नाइंसाफी हुई है बिहार के साथ। और हमारे यहाँ की जो पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे यहाँ के लीडर्स हैं, बड़े बड़े रंगरूट बन के घूमते हैं, लेकिन दिल्ली में कभी इन्होंने बात भी नहीं की इस मुद्दे पर। दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर कभी भी ये सांसद लोग दिल्ली में जाके करते कि यहाँ से 40 सांसद गए हुए हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कभी दिल्ली में इस मुद्दे को उठाए हैं कि बिहारी मजदूरों का वहां पर शोषण हो रहा है, 12 घंटे तक शिफ्ट किया जा रहा है और 7 दिन काम कराया जा रहा है, एक दिन भी छुट्टी नहीं उनको दी जा रही है। उनको 12 घंटे काम कराकर 8 घंटे की ड्यूटी के पैसे दिए जा रहे हैं। इस पर कौन बोलेगा? तब ये 1971 जो कानून बनाया गया है, इसको कबाड़े में फेंक दीजिए, कोई जरूरत ही नहीं इस कानून का, जब आप इसका इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो। सबसे बड़ी चीज कि यहाँ के नेताओं को पता भी नहीं है किस तरह के कानून है। ये परिस्थितियां हैं। यानी जो नेता यहां से चुन के जाते हैं, कम से कम आप उनसे बात तो करिए। आप लोग बिहार के लोग, आप तो बात करिए कि आपके पास जो कानून बना हुआ है, उस कानून का के मुद्दे पर आपके सांसद, आपके एमपी एमएलए, ये लोग बात क्यों नहीं करते हैं संसद में? ये समस्या है। रेलवे की बात मोदी जी अक्सर आके बिहार के सभाओं में बोलते हैं कि हम इतनी ट्रेन दे दी गई, इतनी। आप कितनी ट्रेन दिए हैं? अभी तक 13 करोड़ की आबादी में 600 ही मात्र ट्रेन चलती हैं। और अब दूसरे स्टेट में बंगाल की आबादी के हिसाब से देखिए, उनको 1900 ट्रेनें दी गई हैं, लेकिन बिहार को मात्र 600 ट्रेनें दी गई हैं। तो इसकी वजह से बिहार में जो जानवरों की तरह आप देखते होंगे कि बिहार के जनरल बोगियों में जानवरों की तरह लोग जाते हैं, इसकी वजह यही है कि बिहार में ट्रेनें दी ही नहीं गई हैं। आप चुनाव का माहौल है, दिल्ली के लोग आएंगे यहां पर वोट मांगने के लिए, आएंगे हेलीकॉप्टर से आएंगे, लेकिन उनसे सवाल जरूर करिएगा इस बात का कि आप लोग हमारी बातों को दिल्ली में क्यों नहीं उठाते हैं, हमारी समस्याओं को दिल्ली में क्यों नहीं उठाते हैं। सोचना आपको ही है, क्योंकि
वोट आपका है और अधिकार भी आपका है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।